देखो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि भाई तुम लोग मूवीज़ को हेट देना कम कर दो। मूवीज़ को हेट दोगे, उनको क्रिटिसिज्म दोगे एज अ हेल्दी वे में, तो भाई तभी वो इंप्रूव करेगी। मेरा हेट का सिंपल सादा कारण है कि जिसकी मेंटल हेल्थ अभी फक्ड अप पड़ी हुई है उसको तुम लोग और फक्ड अप में डाल सकते हो थ्रू द इंटरनेट। हेट जो भी मैं इंटरनेट पर देखता रहता हूँ, ये सिर्फ मूवीज पे ही अप्लाई नहीं होता। तुम किसी भी जॉनर के अंदर चले जाओ, तुम किसी भी बंदे को पकड़ लो भाई, हर कोई बंदा जो इंटरनेट पे आया है, जो स्क्रीन के सामने आया है, जो कैमरा के आगे आगे कुछ बोल रहा भाई, उसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में इंटरनेट फेज में गालियां सुनने को मिली है, बैकस्लैश देखने को मिला है। एंड वो बैकस्लैश ऐसा भी नहीं है कि भाई तूने कुछ गड़बड़ी करी अपनी तरफ से, तूने सिर्फ इंटरनेट पे में भी कंटेंट डालो, तूने शायद से सिर्फ मूवी बनाई हो, तुझे नहीं पता भाई मूवीज के अंदर क्या रिस्पांस देखने को मिला, तुझे नहीं पता कि भाई तूने स्क्रिप्ट के अंदर में भी कुछ गड़बड़ी वाली पॉइंट बोल दियो, एंड शायद से तूने अच्छे पॉइंट ही बेशक बोले हो, लेकिन तब भी तेरे को हेट देखने को मिलेगा। एंड वो हेट इस तरीके को होगा शायद से तो उसे बर्दाश्त कर ही ना पाए। एंड कभी कभी वो हेट इतना ज्यादा सर पे चढ़ जाता है कि भाई मे भी भाई मेरे लुक को लेके बोला जा रहा हूँ, भाई मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरी आवाज को लेके बोला जा रहा हूँ, मेरे एक्सेंट को लेके बोला जा रहा हूँ कि भाई ये कैसे एक्सेंट में बोलता बंदा। एंड मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ तुम लोग को इंटरनेट पे देखने को क्यों मिलता है, रियल लाइफ में क्यों नहीं देखने को मिलता। रियल लाइफ में तो तेरी मे भी बड़ाई करते हो भाई, रियल लाइफ में भी भाई इनको पूछते हो कि भाई ये ना सेलिब्रिटीज लोग हमारे देवता हैं, इनसे हम लोग को सीखने को मिलता है, इनकी मूवीज को देख के हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है। अंदर ही अंदर हम लोग को पता है कि हम लोग किसी को ऊपर बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो ऊपर ना बढ़े, हम लोग चाहते हैं कि भाई उसकी जो कमियां है ना वो उसके मुंह पे ना बोले, उसके पीठ पीछे बोले। एंड तभी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भाई मैं तेरे सामने तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं अकेला रहूंगा या फिर जब तुम मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं किसी और के साथ रहूंगा, तब तेरी बुराइयां कर सकता हूँ। एंड मेरे को लगता है ना कि भाई ये इंटरनेट का हेट जरूरी भी है। तुम लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि तुम लोगों को समाज का वो आईना दिखाता है जो आज तक हमारे सामने कभी आया ही नहीं था। एंड आया भी था तो किसी के दूसरे के मुंह से सुनने को मिलता था कि भाई वो बंदा तेरी बुराई कर रहा है, भाई तेरी मूवी उस हिसाब से चल नहीं रही है, तेरे को लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा, भाई तेरे को लेटर लिख के लोग गालियां दे रहे हैं, भाई तेरे मूवीज को बैकस्लैश इस तरीके से देखने को मिला है कि भाई तेरी मूवी की टिकट नहीं बिक रही है, मे भी भाई मूवी बेकार हो, इस वजह से ना पर्सनली दुश्मनी निकालनी है कि भाई ये बंदा इस रोल के लिए सूटेबल हो कैसे गया, इसको हम लोगों ने ले कैसे लिया, हमारी गलती, हम डायरेक्टर्स की गलती, हम ओवरऑल म्यूजिक प्रोडक्शन वालों की गलती, भाई म्यूजिक हम लोगों ने बेकार बना दिया, भले ही उसके अंदर कोई भी कमियां ना हो। बट पर्सनली बंदों को टारगेट करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। एंड बॉलीवुड तो एक ऐसा सिस्टम कि भाई इसको हर जगह से कंट्रोल करा जा रहा है। तुम मानो या ना मानो, जो भी तुम लोग को बॉलीवुड के अंदर कंटेंट दिखाया जा रहा है ना, उसके पीछे सिर्फ एक दो मोटिव हो सकते हैं, या तो तुम लोग को बेटर कंटेंट दिखाना, या तो वो जो तुम्हें दिखाना चाहते हो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड इसी में तुम लोग फिर अपनी कॉन्फ्लिक्ट निकालते रहो कि भाई देश में दंगे करवाने हैं या तो हमारे यूथ को बिगाड़ना हो। मे भी भाई इनका हाथ हो सकता हो। मैं किसी को पर्सनली टारगेट फिर से नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि भाई ये हैं दोगले, इंसानों की फितरत में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तू सुधरा हुआ है, तेरे अंदर भी कमियां होंगी, बस तेरे को आज तक किसी ने बताया नहीं। एंड बताया है तो उस तरीके से नहीं बताया कि जिस तरीके से तो उसको यूटिलाइज कर सके, तेरे दिमाग में फिटल हो सके कि भाई तू मेरी बेटर पर्सन नहीं है और तू उस हिसाब से बेटर बन भी नहीं सकता, क्योंकि हम सबको पता कभी हम परफेक्ट बन ही नहीं सकते। लेकिन तब भी वी हेट द थिंग्स, वी हेट द इंटरनेट, वी हेट दैट मूवीज, वी हेट दैट म्यूजिक। गुरु रंधावा के म्यूजिक आया था, क्यों हम लोग को उस हिसाब से बढ़िया नहीं लगा? कमियां थी, बोला, कॉल आउट करा, लेकिन वहीं पर वो हेट एक लिमिट क्रॉस कर जाता है। यहीं पर लिमिट की बात आ जाती है कि भाई हेट और क्रिटिसिज्म में क्या फर्क है। हेट मीन्स तुम चाहते कि भाई उस बंदे से तुम लोग को पर्सनली बहुत ज्यादा दुश्मनी है, तुम चाहते ही नहीं कि भाई वो इंडस्ट्री में उस तरीके का कमबैक करे, या फिर वो कुछ न्यू चीजें में भी लेके आना चाहता हो। मे भी भाई टोनी कक्कर को टक्कर देना चाहता हो, क्यों नहीं तुम लोग उसको देना चाहते? क्यों तुम लोग उसके सपोर्ट में नहीं हो? फिर मे भी भाई मैं हेट करता हूँ पर्सनली बंदे से, अब मैं उसकी बढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई एक होता पर्सनली बंदे से हेट, एक होता पर्सनली मूवी डायरेक्टर से हेट, एक होता भाई मैं इस बंदे को अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहता हूँ, एंड एक होता है उससे भी बुरा चाहता हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल है। एंड तुम्हें अगर कभी इसका मजा चखना हो, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे आ जाना। सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं कहूँ यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हेट देखने को नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे चले जाना, वहाँ पर ऐसे भर भर कर तुम्हें डीएम्स आएंगे कि अगर तुम लोगों ने, मैं कहूँ अच्छा कंटेंट में बनाया जा रहा है, अच्छा बहुत ही ब्रिलियंट तरीके का, मान लो कि भाई तुम लोग टॉप ऑफ द टॉप बैटल ग्रो, मान लो कि कल रणवीर कपूर ने अपना अकाउंट बना लिया, उसको पता है किस लेवल का हेट देखने को मिलेगा। भाई तू रामायण के अंदर काम क्यों कर रहा है? तू तो भाई बीफ खाता है, तू तो भाई ये इस रोल के लिए लायक हो ही नहीं सकता है। अब वो डिबेट अलग है कि भाई वो लायक हो सकता है नहीं हो सकता, उसने अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया, एंड मैंने ये बता रखे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी। बट ये इंटरनेट है, यहाँ पर लोग मे बी भाई 10 दिन तेरे बारे में लोग बात करेंगे, 11वें दिन उनको कोई नया मीम मटेरियल मिल जाएगा, वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड ऐसा ही होता है। समय रैना के केस में वो कैसे बचा था, वी ऑलरेडी नो इट। बट मैं नहीं कहूँ कि भाई हेट इंपॉर्टेंट नहीं, हेट तब इंपॉर्टेंट है जब तुम उसको हेल्दी वे में दे रहे हो। एंड ऑल्सो
तुम लोग किसको दे रहे हो, तुम उसके लायक भी हो? क्या मैं लायक हूँ तेरे को हेट देने के लिए? शायद से नहीं। क्या तू मुझे हेट देने के लिए लायक है? शायद से है। तो उस हिसाब से जिस बंदे को हेट दे रहे हो, जिस बंदे को भी सजेशन दे रहे हो, उसको वो जरूरी भी है, उसको वो नीडेड भी है, क्या मैं उसके लायक भी हूँ? अब तुम्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें बैकएंड में सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि भाई जो तुम हो वही रहो, बदलने की कोशिश मत करो कि भाई हाँ मैं लोगों से मिल गया, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला। शैस वाला बंदा बेकार था, मैं उसको शैस से समझा सकता हूँ कि भाई मेरे को तेरा ये पॉइंट भी सही नहीं लगा। इतना सी बात नहीं हो सकती है। बट उसको हम लोग को क्या बड़ा चढ़ा के दिखाना है, भाई ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा उसके साथ। क्यों? क्या बिगाड़ा उसने तेरा? शायद उसका फेस बेकार है। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग अपने रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेंगे होंगे, लेकिन है, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। भाई तेरा फेस बेकार है, तू वेजिटेरियन नहीं है, मे बी तू मे बी हिंदू नहीं है, तू मे बी मुस्लिम नहीं है। अब मैं यहाँ पर दंगे करवाने नहीं आया, बस मैं ये हेट की बात लेके चल रहा हूँ जो इंटरनेट पे चलते हैं हमेशा से। एंड ये बहुत डिफरेंट तरीके के हेट है। ये तो मैंने कुछ के एग्जांपल्स लेके बताए जो मेरे इर्द गिर्द मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कभी तुम लोगों को हेट देखना हो मेरे खिलाफ, आ जाना लाइव में, जब भी करूँ इस चैनल पे, तो वहाँ पर तुम लोगों को हेट देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ रियल हेट। बाकी ये रहेगा भाई, लाइक मेरी ऐसी कंडीशनिंग हुई है, तुम्हारी ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि वो हम लोग सबकॉन्शियसली करने लगते हैं। हम लोग को नहीं पता, हम लोग को लगता है भाई इससे ना हम लोग स्वीट काइंड ऑफ जॉनरा क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर ही। हम लोग किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड तो हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। क्योंकि इन इंटरनेट तुम भाई सामने वाले को देख नहीं रहे हो, तुम्हें पता, तुम अपनी आइडेंटिटी बता नहीं रहे हो, आराम से कर सकते हो इसलिए। एंड इंटरनेट का यही फ़ायदा तो उठाया जा रहा है ज़्यादा। एंड इस वजह से हम लोगों को गलत केसेस भी सुनने को मिलते हैं एंड साइबर क्राइम की ऑफिशियल साइट्स पे कंप्लेंट भी देखने को मिलती है कि भाई आए दिन कंप्लेंट्स कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ये एक प्रिविलेज भी है, ये एक नुकसानदेह चीज़ भी है अगर सही मायने में देखा जाए तो। एंड दैट्स वाई इंटरनेट को चलाने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं एंड इंटरनेट को बचाने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बैलेंस बनना ज़रूरी है। एंड अगर ये ना रहे तो ये कैसे रहेंगे, ये ना रहे तो ये कैसे रहेंगे। आई थिंक ज़्यादातर को मैं समझा पाया हूँ आज, बहुत दिनों बाद वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी इंटरनेट हेट से रिलेटेड। मैंने बताया तुम लोग भाई मूवी से रिलेटेड ही नहीं है, सिर्फ हर किसी बंदे से रिलेटेड। मूवी में जो बंदे काम कर ले पर्टिकुलरली उनको भी हेट देखने को मिलता है। भाई अभी देखने को मिल रहा है KR आडवाणी को, क्यों? यश नहीं है क्या भाई? उसमें कर रहे हैं ना भाई वो भी वाला काम, क्यों उनको हेट देखने को नहीं मिल रहा? शादीशुदा नहीं है वो, हेट मिलेगा। बट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये ज़्यादा डिपेंड करता है इंस्टाग्राम पे किसको जितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सी मीम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, उस हिसाब से उसको ट्रोल बना दो। एंड जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ है हम उसी साइड डगमगाने लगते हैं। भाई यहीं तो जाना मुझे, मे बी इसका पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लाइक्स है, बट भूल जाते हैं हम लोग मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। मैं हेट चाहता हूँ, मैं हेट देने के लायक हूँ? कभी सोच रहा है इस बारे में आराम से बैठ के? मेरे लाइफ के बहुत सारे पॉइंट पर तुम लोगों ने चीज़ें करी होंगी एंड अब तुम्हें उस बात का रिग्रेट होता है एंड मे बी आगे आने वाली चीज़ों का रिग्रेट तुम्हें कभी ना हो आफ्टर दैट। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, बाय।